एक सुनसान जंगल और उस जंगल में एक डरावनी चुड़ैल रहती थी जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे जो किसी भी इंसान को बड़ी आसानी से मार सकती थी। वह चुड़ैल एक गुफा में रहती थी। यह गुफा देखने में बहुत अच्छी थी। इसके उससे दो फायदा मिलता था। पहले तो कोई भी जीव जंतु इस गुफा में आराम करने के लिए आता तो वह उस चुड़ैल का बड़ी आसानी से भोजन बन जाता था। चुड़ैल को भी कहीं जाना नहीं पड़ता था और भोजन उसके पास ही आ जाता। और दूसरा फायदा यह होता था कि वह गांव में रह रहे व्यक्तियों को अपना शिकार बनाती थी। यह मसला बहुत दिनों से चल रहा था। गांव के लोग भी उस चुड़ैल से बहुत परेशान हो रहे थे। एक दिन की बात है जब एक ऋषि आसन लगाए बैठे थे तो वह चुड़ैल उस ऋषि के पास जाती है और कहती है, अरे मूर्ख ऋषि, क्या कर रहा है? तू भजन कर रहा है। अंतिम समय में तू अपने भगवान को भी याद कर ले और उनसे यह विनती जरूर करना, मेरी जान बख्श दे, क्योंकि आज तू मेरा भोजन बनने वाला है। बहुत दिनों से मुझे कोई शिकार भी नहीं मिला है। आज मुझे मजबूरन एक ऋषि का शिकार करना पड़ रहा है। वह चुड़ैल जब इतना कहती है तो ऋषि बोलते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, तुझे पता होना चाहिए किसी भी निहत्थे जीव का शिकार करना पाप है। तुम में जाकर सो रहे व्यक्तियों का शिकार करती हो। क्या यह तुमको ठीक लग रहा है? तुम पाप की भागीदार बनती जा रही हो, जिसकी सजा भगवान तुझे नरक लोक में देंगे। जब ऋषि इतना कहते हैं तो वह चुड़ैल बोलती है, ये भगवान नहीं होते, यह केवल कहावतें हैं। अगर भगवान होते तो क्या वह गांव में मेरे द्वारा बढ़ रहे व्यक्तियों का शिकार बनते देखते? वह जरूर उनकी सहायता करते, मगर उन्होंने नहीं की, तो मैं कैसे मान लूं कि भगवान होते हैं? और क्या मैं पाप कर रही हूँ? अपनी भूख शांत करने के लिए अपना शिकार करती हूँ, तो इसमें गलत क्या है? मैं कैसे पाप की भागीदार बन गई हूँ? तू कह रहा है भगवान होते हैं, तो आज मैं यही देखती हूँ कि भगवान अगर होंगे तो आज तुझे मुझसे जरूर बचाएंगे। वह चुड़ैल ऋषि से जब इतना कहती है तो ऋषि भगवान पुरुषोत्तम श्री राम को याद करते हैं। वो उनसे अपनी जान और भगवान होने का साक्ष्य मांगते हैं कि अगर आज आप नहीं आए तो भगवान होने का साक्ष्य इस दुनिया से मिट जाएगा और आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ देंगे। वह मन ही मन सोच रहा था तो वहीं पर भगवान पुरुषोत्तम श्री राम जी प्रकट होते हैं और वह चुड़ैल से बोलते हैं, अरे दुष्ट चुड़ैल, तू क्या चाहती है कि ये जो ऋषि तप करके भगवान से मिली शक्तियों का प्रयोग किसी अच्छे काम में लगाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तेरे जैसे नहीं कि वह शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं और तू भगवान होने का साक्षी मांग रही है। तू अहंकार में भगवान को भी भूल गई। आज मैं भी देखता हूँ कि तू इस ऋषि को भोजन कैसे बनाती है। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगी। नहीं तो तू अपने मन में उठ रहे ख्याल को बाहर निकाल दे। जब पुरुषोत्तम श्री राम जी से इतना कहते हैं तो वह चुड़ैल मन ही मन सोचती है कि चलो इसी बहाने मुझे भगवान के दर्शन तो हुए। इससे अच्छा सौभाग्य क्या हो सकता है? अगर आज मैं भगवान के हाथों से मरूंगी तो मुझे अपने पापों से मुक्ति मिल जाएगी, जिससे कि मुझे नरक लोक में भी मुझे अपने पाप को नहीं भोगना पड़ेगा। वह इतना सोच ही रही थी कि तभी भगवान पुरुषोत्तम श्री राम ने अपने धनुष में एक बाण को चढ़ाकर उस चुड़ैल के ऊपर चला देते हैं,
जिससे कि वह चुड़ैल वहीं पर मर जाती है। इस तरह उसकी जान बच जाती है और गांव वाले खुशियां मनाने लगते हैं।